राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कम्यूटेटर ब्रैकेट सॉल्व की थी भाई, जहाँ पर हमने पोजीशन और लीनियर मोमेंटम की लार्ज नंबर ऑफ ब्रैकेट सॉल्व की थी। आज भी हम कम्यूटेटर ब्रैकेट को ही कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम एंगुलर मोमेंटम की जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उनको सॉल्व करेंगे भाई। मतलब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है उसका पोजीशन के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा और एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है। देखो भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते थे कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर और पी इज द लीनियर मोमेंटम। वो तो आर क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पी क्या हो जाएगा पी एक्स आई प्लस पी वाई प्लस पी जेड के। ठीक है, अब देखो भाई आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी है तो सीधी सी बात है डिटर्मिनेंट मेथड से ही सोल्व होगा। तो हमने एल बराबर क्या किया, डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व किया। आई जे के ये हो गया, आर के कंपोनेंट ये हो गए और पी के कंपोनेंट ये हो गए। अब डिटर्मिनेंट आप सभी को सोल्व करना आता है भाई, बिल्कुल इजी होता है। देखो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, आई के कंपोनेंट को हाइड करते हैं और इन दोनों को क्रॉस करके सोल्व कर लेते हैं। फिर माइनस करके हम जे के कंपोनेंट को हाइड करेंगे, फिर हम दोनों को क्रॉस करके सोल्व कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, के कंपोनेंट को हाइड करते हैं भाई, प्लस के कंपोनेंट को हाइड कर देंगे और इन दोनों को क्रॉस करके सोल्व कर लेंगे। मतलब एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, इसको ऐसे सोल्व कर देंगे भाई। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। और जब हम इस डिटर्मिनेंट को देखो, ये आई कंपोनेंट हो गया, ये जे कंपोनेंट हो गया और ये के कंपोनेंट हो गया। अब इसका कंपेयर हम कर देते हैं भाई, हमारे पास एल बराबर होगा एल एक्स आई होता है प्लस एल वाई जे होता है प्लस एल जेड के होता है। तो एल एक्स की वैल्यू ये हो गई, एल वाई की वैल्यू ये हो गई और एल जेड की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर यहां से हमने क्या किया, देखो वी नो एल बराबर क्या हो गया, एल एक्स आई प्लस एल वाई प्लस एल जेड के हो गया। यहां से हमने क्या किया भाई, कंपेयर किया। एल एक्स बराबर क्या होगा, वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई। एल वाई क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव हमने पीछे कंपेयर करोगे तो एल वाई के साथ वहां पे नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक्स पी जेड माइनस का जेड पी एक्स। यहाँ से नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस का एक्स पी जेड हो गया। और एल जेड क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स। ठीक है, ये तो हो गए भाई हमने जो सोल्व किए हैं। अब ये भाई हम डायरेक्ट याद तो रख सकते नहीं है, तो याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है भाई जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, एल एक्स निकाला है। ठीक है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। तो एक्स है, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, वाई पी जेड हो गया। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन लगा के यहाँ पर जो क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। मतलब वाई को जो पोजीशन था यहाँ पे मोमेंटम में कन्वर्ट कर दो, पी वाई हो गया। यहाँ पर पी जेड क्या मोमेंटम था, तो यहाँ पे पोजीशन में कन्वर्ट कर दो, जेड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो वाई, वाई के बाद क्या आता है, जेड, जेड के बाद क्या आता है, वापस एक्स आएगा। तो वाई के बाद जेड आ गया, जेड के बाद एक्स आ गया, तो जेड पी एक्स। अब इनको रिप्लेस कर दो नेगेटिव करके, माइनस का रिप्लेस करेंगे तो एक्स पी जेड हो जाएगा। इसी प्रकार देखो भाई जेड है, जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है। तो जेड के बाद एक्स हो गया और पी वाई हो गया। अब इनको रिप्लेस कर दो, माइनस का वाई पी एक्स हो गया। तो ऐसे भाई आप लोग याद रखो इसको। ठीक है, ये है भाई किस में, क्लासिकल मैकेनिक्स में है। इनको क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑपरेटर का साइन यूज करके, कैप का साइन यूज करके। तो देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा, एल एक्स कैप क्या हो जाएगा, वाई कैप पी जेड कैप माइनस का जेड कैप पी वाई कैप। अब सबको पता है जी भाई कि जो हमारे पास मोमेंटम की जो हम फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है भाई हमारे पास, जब हम मोमेंटम ऑपरेटर को ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल जेड। इसी प्रकार पी वाई है, पी वाई को ओपन करें तो माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल वाई हो गया। तो हमने वैल्यू पुट कर दी भाई यहाँ पे देखो माइनस का आयोटा एच बार दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बच गया, वाई कैप डेल बाई डेल जेड माइनस का जेड कैप डेल बाई डेल वाई। ठीक है, सिमिलरली भाई एल वाई हमारा ये था और हमारे पास सिमिलरली एल जेड भी हमारा ये था। ठीक है, तो जब हम इनको सोल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है फिर, अब हम सोल्व करते हैं भाई एल एक्स एल वाई को। देखो एल एक्स एल वाई की ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे भाई, अभी अभी हमने क्या निकाला, एल एक्स और एल वाई को फाइंड आउट किया है। एल एक्स की वैल्यू क्या है, वाई कैप पी जेड कैप माइनस का जेड कैप पी वाई कैप। इसी प्रकार एल वाई क्या है भाई हमारा, जेड पी एक्स माइनस का एक्स कैप पी जेड कैप है। अब हमें एक क्वांटिटी पता है भाई, ये जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी कम्यूटेटर की, उसमें मैंने भाई बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी कम्यूटेटर की। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा
कॉम्यूटेटर ब्रैकेट हो ए कैप माइनस बी कैप कोमा सी कैप माइनस डी कैप है, तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ए का सी के साथ ब्रैकेट बनेगा, माइनस बी का सी के साथ बनेगा, फिर हमारे पास देखो ए का डी के साथ बनेगा और बी का भी डी के साथ बनेगा। अब साइन कैसे याद रखने, देखो ए का सी के साथ है भाई, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव है दोनों, तो ए का सी के साथ पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो हमने ये माइनस साइन लगा दिया भाई, ठीक है। या आप ये कह सकते हो ए और डी को सोल्व किया मैंने, ए कैप ये हो गया और डी के साथ क्या माइनस साइन है भाई, तो माइनस साइन आ जाएगा, ए का डी के साथ आ जाएगा। फिर क्या भाई, फिर माइनस साइन है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा बी का सी के साथ, तो बी का सी के साथ ब्रैकेट हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस। जब हम बी का डी के साथ बनाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो बी का किसके साथ, डी के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होके बी का डी के साथ ब्रैकेट आ जाएगा। इसी प्रकार भाई हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास ऐसे भाई 4 टर्म आएंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, बिल्कुल हमने यही कंडीशन यहाँ पे लगाई है। अब देखो भाई मैं एक टर्म तो आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ अच्छे से, बाकी की बची हुई टर्म हम क्या करेंगे भाई, ट्रिक से सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम चारों के चारों भी हम सेम मेथड से, मतलब जो ऑफिशियल मेथड है अगर उससे सोल्व करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है भाई, और हमें इतना लेंथी बनाना भी नहीं है। हमें सिर्फ ये आना चाहिए भाई कि हमारे पास ये एक टर्म कैसे सोल्व होगी, और बाद में हम इसकी हेल्प से हमारे पास इन तीनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो देखो भाई हमारे पास देखो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या भाई, वाई कैप पी जेड कैप है, माइनस का जेड कैप पी एक्स कैप है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपको पता है भाई क्या होती है कॉम्यूटेटर की, ए कैप बी सी हमारे पास अगर ये हो तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, ए का बी के साथ करो पहले ब्रैकेट और फिर ए का सी के साथ करो। देखो ए का बी के साथ ये रहा, ए का सी के साथ ये रहा। अब फिर आता है भाई बी और सी का, बी और सी में लेफ्ट हैंड साइड है भाई, बी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हमने देखो बी को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, और सी क्या है राइट हैंड साइड में है, तो हमने देखो भाई राइट हैंड साइड रख दिया, ठीक है। ये मैंने याद करने की भी तरीका बताया था भाई कि हम इनको ऐसे याद रखेंगे, आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी इसकी। फिर देखो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, यही प्रॉपर्टी अप्लाई की है। यहाँ पे जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अकेला था और बी सी क्या प्रोडक्ट में, बट यहाँ पर देखो भाई वाई पी जेड भी प्रोडक्ट में और जेड पी एक्स भी प्रोडक्ट में है। तो स्टार्टिंग में आप क्या मानो कि वाई पी जेड को तो ए मान लो और जेड को बी मान लो और पी एक्स को सी मान लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ए की जगह पे तो हमने डायरेक्ट वही वैल्यू पुट की है, वाई पी जेड, और बी और सी की जगह पे वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देखो हमने क्या किया, ए की वैल्यू एज इट इज पी एक्स के साथ ब्रैकेट बना दिया भाई, ठीक है। और इसी प्रकार हमने वाई पी जेड की ब्रैकेट किसके साथ बना दी, जेड के साथ बना दी। अब देखो हमारे पास जेड क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, जेड और पी एक्स में जेड क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। जेड पी एक्स में पी एक्स क्या है राइट हैंड साइड में, तो हमने राइट हैंड साइड में पुट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार देखो भाई, इसी प्रकार हमारे पास जब हम क्या करते हैं, ए बी और कोमा सी होगा तो इसको ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे ही हमने देखो ए का सी के साथ ब्रैकेट, बी का भी सी के साथ, ए का सी के साथ और बी का भी सी के साथ, ठीक है। ए सी ये हो गया, बी सी ये हो गया, ये ब्रैकेट हो गई। अब ए क्या है, ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, बी हमारा क्या राइट हैंड साइड में, तो बी क्या रख दिया, राइट हैंड साइड में रख दिया भाई, ठीक है। अब देखो भाई इनको सेम वही प्रोसेस, अब हमारे पास ये ब्रैकेट थी, अब देखो एक ब्रैकेट ये हो गई, एक ब्रैकेट ये हो गई, तो इनको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे भाई। तो हमने इसको ऐसे ही सोल्व किया भाई, हमारे पास टोटल क्या बन गई, 4 ब्रैकेट बन गए। अब 1 2 3 और 4, ठीक है। ये याद रखना भाई हमारे पास कितनी ब्रैकेट बनती है, 4 ब्रैकेट बनती है। सोल्व करके दिखा देता हूँ भाई मैं आपको। ये जेड कैप है भाई, जेड कैप है, हमने इस पे भाई हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक बार हम बनाएंगे वाई का पी एक्स के साथ ब्रैकेट, एक बार बनाएंगे पी जेड का पी एक्स के साथ ब्रैकेट। देखो पी जेड का पी एक्स के साथ बनाया, वाई का पी एक्स के साथ बनाया। अब देखो भाई वाई और पी जेड में लेफ्ट हैंड साइड कौन है, राइट हैंड साइड कौन है, वाई क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वाई हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। पी जेड क्या है राइट हैंड साइड में, तो पी जेड को हमने राइट हैंड साइड में रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास पी जेड पी एक्स क्या वैल्यू देता है, 0, जो हमने लास्ट वीडियो में ये सारे पढ़ रखे हैं भाई। पी जेड पी एक्स क्या वैल्यू देता था, 0, वाई पी एक्स भी क्या वैल्यू देता था, 0, पी जेड जेड किसके बराबर वैल्यू देता था, माइनस का आयोटा एच बार के बराबर होता था, और वाई जेड भी क्या वैल्यू देता था, 0 वैल्यू देता था, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ से सोल्व करने के बाद हमें मिलता है भाई वाई कैप इंटू में माइनस का आयोटा एच बार पी एक्स हो गया। तो इसको सोल्व करने पे हमें मिला माइनस का आयोटा एच बार वाई पी एक्स, ठीक है। ये तो अभी हमारा जो लॉन्ग मेथड है उससे सोल्व करने का तरीका। अब मैं बताता हूँ भाई आपको
सोल्व कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम में आप कैसे सोल्व करोगे, आप इसको थ्योरी एग्जाम में भी सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। जैसे हमने ये सोल्व किया, आप ऐसे ही सोल्व करके सिमिलरली करके ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो करना कैसे, ये देखो। अभी अभी मैंने बताया भाई आप लोगों की हमारे पास 4 ब्रैकेट बनती है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 ब्रैकेट बनती है। ये बन कैसे रहे, ये देखो भाई। ये हमारे पास ये टर्म है, एक ब्रैकेट बन रही है y की z के साथ, ठीक है। कौन सी है देख लो इसमें, ये रही y की z के साथ। एक ब्रैकेट बन रही है y की px के साथ, कौन सी है देखो भाई, ये रही y की px के साथ। एक बन रही भाई फिर हमारी pz की z के साथ, देखो भाई कौन सी है, pz की z के साथ है, ठीक है। एक ब्रैकेट बन रही है भाई हमारी pz की px के साथ, pz की px के साथ, ठीक है। अब ये चारों ब्रैकेट बन गई भाई। अब आपको क्या करना है, चारों ब्रैकेट ऐसे बनाकर लिख लेना है, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने ये बना के लिख रखी है ना 4 ब्रैकेट, ये नेक्स्ट टर्म की है, आपको ऐसे ही चारों ब्रैकेट बना के रख लेनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि y की z के साथ जो ब्रैकेट होती है वो हमें 0 वैल्यू देती है। ये हमारा क्या भी ऑपरेटर कैप है, सॉरी, ठीक है, z कैप है, ऑपरेटर है। y का z के साथ जो ब्रैकेट होता है वो 0 वैल्यू देता है। y का px के साथ जो ब्रैकेट होता है वो भी 0 वैल्यू देता है भाई। pz का px के साथ जो ब्रैकेट होता है वो भी 0 वैल्यू देता है। तो 0 0 0 ये सारी 0 आ गई। अब बचा क्या, बच गया भाई pz का z के साथ। pz का z के साथ ब्रैकेट क्या देता है, माइनस का आयोटा h बार देता है। pz का ये रहा, pz का z के साथ क्या देता है, माइनस का आयोटा h बार देता है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब बच गए भाई इसमें y और px बच गए, ठीक हो। pz का z के साथ तो हो गया। अब अरेंज कैसे करना वो देखो। pz का z के साथ हमने ब्रैकेट लिख दिया ऐसे, ये सॉरी ये लिख रखा, pz का z के साथ हमने ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। अब इसमें y क्या है, y और pz में y क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। y क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, तो y को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो। px क्या राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो px को राइट हैंड साइड में लिखो। और ये टर्म हमारी बन गई ये वाली, ठीक है। इसको सोल्व किया तो ये वाली। अब इसको सोल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा भाई, ठीक है, यही यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, y का x के साथ ब्रैकेट, y का pz के साथ ब्रैकेट, pz का x के साथ ब्रैकेट, pz का pz के साथ ब्रैकेट। ये चारों ब्रैकेट बन गई। आप लोगों को पता है y का x के साथ ब्रैकेट क्या होता है, 0 होता है। pz का x के साथ ब्रैकेट क्या होता है, 0 होता है। y का pz के साथ ब्रैकेट क्या होता है, 0 होता है। pz का pz के साथ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चारों ब्रैकेट क्या हो गई, 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सिमिलरली थर्ड जो टर्म थी वो क्या थी, z कैप पी वाई है, कोमा z कैप पी एक्स का कम्यूटेटिव ब्रैकेट है। z का z के साथ ब्रैकेट 0, z का पी एक्स के साथ ब्रैकेट 0, पी वाई का z के साथ ब्रैकेट 0, पी वाई का पी एक्स के साथ ब्रैकेट 0। तो ये भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। फोर्थ टर्म देखो, z का x के साथ ब्रैकेट 0, पी वाई का x के साथ ब्रैकेट 0, पी वाई का पी जेड के साथ ब्रैकेट 0। बच गया क्या, z का पी जेड के साथ ब्रैकेट। अब आपको पता है भाई z का पी जेड के साथ ब्रैकेट क्या होता है, आयोटा h बार वैल्यू आती है। कितनी आती है, आयोटा h बार वैल्यू आती है। तो जो वैल्यू हमें दे रहा है उसको लिख लेंगे। z का पी जेड के साथ ब्रैकेट हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है। z और पी जेड की ब्रैकेट तो बन गई। अब बच गया क्या इसमें, पी वाई और x। अब अरेंज कैसे करना है वो देखो भाई। z पी वाई में पी वाई क्या है, राइट हैंड साइड है। पी वाई क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हमने पी वाई को राइट हैंड साइड लिख दिया। एक्स पी जेड में x क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने x को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, ठीक है। ये याद रहना चाहिए भाई। मैंने पहले बताया था आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, उसको आप राइट हैंड साइड में नहीं लिख सकते हो। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में लेफ्ट हैंड साइड लिखो या राइट हैंड साइड लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, जो राइट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में रखो, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया भाई, एक्स कैप आयोटा एच बार पी वाई बन गया। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयोटा एच बार एक्स कैप पी वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, चारों की चारों इक्वेशन को इक्वेशन ए में पुट कर दिया, मतलब जहाँ से हमने चारों टर्म उठाई थी वहीं पे पुट कर दिया। तो हमने सारी वैल्यू जब हमने पुट की तो हमें यहाँ से देखो भाई क्या मिला, आयोटा एच बार हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप पी एक्स कैप। तो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर
यहाँ से देखो भी हमारे पास, ठीक है, आयोटा एच बार हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया, एक्स पी वाई कैप माइनस का वाई कैप पी एक्स कैप, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है एल जेड की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, एल जेड की वैल्यू। तो एल एक्स एल वाई का जो ब्रैकेट है वो हमें क्या देगा, आयोटा एच बार एल जेड देगा, ठीक है भाई। अब भाई ये भी आपको जैसे याद रखना है सिर्फ, ठीक है, ये जैसे एग्जाम में आए तो अच्छे से सोल्व करना है, और एग्जाम में ना आए तो इसका यूज हम क्या करेंगे, अदर कम्यूटेटर ब्रैकेट को सोल्व करने में करेंगे। अब आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एल एक्स एल वाई की ब्रैकेट मिलेगी, तो एल एक्स एल वाई की जगह पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट कर देंगे आयोटा एच बार एल जेड। अब इसको याद कैसे रखे, देखो एक्स वाई के बाद क्या आता है, जेड होता है, आयोटा एच बार एल जेड हो गया। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं हम, वो देखो। सिमिलरली ये किसकी थी, एल एक्स एल वाई की थी, इसी प्रकार जब हम एल वाई एल जेड को सोल्व करते हैं, वाई जेड, इसके बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो आयोटा एच बार एल एक्स हो जाएगा। सिमिलरली एल जेड एल एक्स का देखो, जेड एक्स, इसके बाद क्या आता है, वाई आता है, तो आयोटा एच बार एल वाई हो गया, ठीक है। ये तो था भाई हमारा क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज है, वाई जेड एक्स क्लॉकवाइज है, जेड एक्स वाई भी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए कैसे सोल्व करते हैं, वो देखो, वाई एक्स जेड, ठीक है, वाई एक्स जेड क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। वाई के पीछे क्या आता है, एक्स, एक्स के पीछे क्या आएगा, जेड आएगा। तो जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का आयोटा एच बार एल जेड। यहाँ पे देखो जेड वाई एक्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा एच बार एल एक्स आ गया। एल एक्स जेड, एक्स जेड, इसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का आयोटा एच बार एल वाई हो गया, ठीक है। ये 6 की 6 टर्म याद हो गई भाई अच्छे से। भाई यहाँ से आप याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये नहीं भाई कि आप लोग यहाँ से तो देख लो और बाद में भूल जाओ, ठीक है। इसका आगे यूज़ हम बहुत ज़्यादा करेंगे भाई, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा आगे, तो आप इनको डायरेक्ट याद रखो भाई कि अगर हमारे पास क्लॉकवाइज है तो ये टर्म आएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये टर्म आएगी। एंगुलर मोमेंटम में भी मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया कि अगर हमारा एल एक्स निकाल रहे हैं तो फिर एक्स के बाद वाई आता है, फिर पी जेड आता है, माइनस का फिर हमारे पास पी वाई पी जेड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने याद करने के तरीके बता दिए भाई आप लोगों को, अब आप याद कर सकते हो बिल्कुल इजीली। इसी प्रकार देखो भाई, एल एक्स के ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो जीरो मिलता है, एल वाई के ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो जीरो, और एल जेड के ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो जीरो मिलता है, ठीक है। इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, एल आई एल जी, ठीक है। एल आई एल जे की ब्रैकेट जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है आयोटा एच बार, ये तो सब में मिल जाता है, आयोटा एच बार एप्सिला आई जे के एल के, ठीक है, आई जे और के, आई जे के, ठीक है, ये याद रखना, आई जे के। अब एक न्यू टर्म आया भाई यहाँ पे हमारे पास, एप्सिला आई जे के, ये क्या है, इसको कहते हैं भाई हम लेविस-विटा टेंसर या परमुटेशन टेंसर, ठीक है। मेन हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं लेविस-विटा टेंसर से। अब इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, देखो हमारे पास जो एप्सिला आई जे के होता है वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कैसे, 1 हम कब लेंगे, जब हमारा आई जे के डिफरेंट हो और साइक्लिक हो, क्या हो, डिफरेंट हो और साइक्लिक हो। -1 कब लेंगे हम, आई जे के क्या हो, डिफरेंट हो और एंटी साइक्लिक हो। और 0 को हम कब लेंगे, जब आई जे के नोट डिफरेंट हो, मतलब हमारे पास आई जी के में हमारे पास 2 कॉमन आ जाए या तीनों कॉमन आ जाए तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ फटाफट। देखो भाई हमारे पास यहाँ पर देखो, जब हम इसको सोल्व करते हैं एल एक्स एल वाई, इसके ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयोटा एच बार एल जेड मिलता है। एक्स वाई जेड क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है तो हमारे पास एप्सिलॉन आई जे की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा। तो आयोटा एच बार ये है ही, इसकी जगह पे 1 और ये क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में भी यही होगा, वाई एक्स है, वाई एक्स जेड है, वाई एक्स जेड क्या है, मतलब हमारे पास एंटी साइक्लिक हो गया। एंटी साइक्लिक में एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, -1 हो गया तो हमारे पास माइनस का आयोटा एच बार एल जेड हो गया, ठीक है। और अब ये और देख लो सोल्व करके, एल वाई है, ठीक है, एल वाई है तो सेम हो गया, मतलब डिफरेंट नहीं है, सेम है तो सेम है, तो एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 तो हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होगा भाई।
फिर देखो भाई हमारे पास एल स्क्र एक्स एल एक्स, इसका ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो हमें जीरो मिलती है भाई। एल स्क्र वाई एल वाई, इसका सोल्व करते हैं तो हमें जीरो मिलती है। एल स्क्र जेड एल जेड, इसको सोल्व करते हैं तो हमें जीरो मिलती है। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग की वीडियो में ही कर चुके थे भाई। जब हमने कम्यूटेटर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स का ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है ऑलवेज। तो यहाँ पर यही है भाई कि एल एक्स और फंक्शन ऑफ एल एक्स है। ठीक है, तो क्या मिल गया, जीरो मिल गया। एल वाई और फंक्शन ऑफ एल वाई जीरो मिल गया। एल जेड और फंक्शन ऑफ एल जेड है तो जीरो मिल गया। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे देखो भाई ये एल एक्स है और ये फंक्शन ऑफ वाई है, तो इनको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये और देखो एल स्क्र वाई है भाई और एल एक्स है। ठीक है, एल स्क्र वाई एल एक्स को जब हम सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एल वाई एल एक्स। अब एक प्रॉपर्टी आप सबको पता है भाई, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, कौन सी, ए बी कोमा सी। ठीक है, ए बी कोमा सी को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें ये इस फॉर्म में मिलता है भाई, लाइक ए की सी के साथ मल्टीप्लाई, बी की सी के साथ मल्टीप्लाई, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, जो राइट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भाई हमने यहाँ पे अप्लाई की और इसको सोल्व किया। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है, एल वाई का कैप। इसको जब हम एल वाई एल एक्स है, वाई के बाद एक्स आ रहा है, वाई के बाद एक्स आ रहा है, मतलब एंटी साइक्लिक है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार एल जेड हो गया। वाई के बाद एक्स आ रहा है तो माइनस का आयोटा एच बार एल जेड हो गया। ठीक है, माइनस का आयोटा एच बार कॉमन ले लेते तो क्या मिल जाता है, एल वाई कैप एल जेड कैप प्लस एल जेड कैप एल वाई कैप। ठीक है, इसी प्रकार देखो भाई, इसी प्रकार हमने सोल्व क्या किया भाई, एल स्क्र जेड और एल एक्स कैप सोल्व किया। ठीक है, क्या सोल्व किया है, एल स्क्र जेड और एल एक्स कैप सोल्व किया। तो हम जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल स्क्र जेड और एल एक्स कैप को एल जेड ये हो जाएगा और एल एक्स ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, देखो एल जेड है एल एक्स है, क्या भाई, एल जेड एल एक्स है, जेड के बाद एक्स आता है और उसके बाद वाई आता है, मतलब साइक्लिक साइक्लिक है, तो आयोटा एच बार एल वाई हो गया। यहाँ पर भी आयोटा एच बार एल वाई हो गया। तो ये जब हम इसको आयोटा एच बार कॉमन लेके सोल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है भाई। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व किया, क्यों किया भाई, क्योंकि हमें ये कम्यूटेटर निकालना है। ठीक है, ये हम क्यों निकाल रहे थे, जो हमने एल स्क्र वाई एल एक्स और एल स्क्र जेड एल एक्स, इनका जो कम्यूटेटर सोल्व किया है वो हमने इसके लिए सोल्व किया भाई। ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, देखो हमारे पास आएगा भी कि एल स्क्र और एल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व करो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि एल स्क्र हमारा क्या होता है। देखो एल क्या होता है, एल एक्स आई एल वाई जे और एल जेड के होता है, तो एल स्क्र क्या हो जाएगा, एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर होगा। तो हमने इसको जब सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल स्क्र एक्स प्लस एल स्क्र वाई प्लस एल स्क्र जेड मिलता है। तो कम्यूटेटर उसमें ऑपरेटर में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्र कैप प्लस एल स्क्र एक्स कैप प्लस एल स्क्र वाई कैप प्लस एल स्क्र जेड कैप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई, हमने ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख दिया। तो यहाँ पर देखो एल स्क्र और एल एक्स को सोल्व करेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा, एल स्क्र क्या होता है हमारे पास, ये होता है, और एल एक्स ही है ही। ठीक है, अब हमारे पास एल स्क्र को हम एल एक्स के साथ, एल स्क्र वाई को एल एक्स के साथ, एल स्क्र जेड को एल एक्स के साथ, तीनों का अलग अलग कम्यूटेटर ब्रैकेट बना देंगे। हमने पढ़ा था कि एल स्क्र एक्स और एल एक्स क्या होता है, जीरो होता है। एल स्क्र एल वाई अभी अभी हमने सोल्व किया है, एल स्क्र जेड और एल एक्स भी अभी सोल्व किया है, ये रहा। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी भाई। ठीक है, जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास सारी टर्म क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एल जेड एल वाई है, ये एल जेड एल वाई प्लस माइनस कट, एल वाई एल जेड ये रहा, एल वाई एल जेड ये हो गया, प्लस माइनस कट हो जाएगा, तो एल स्क्र एल एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एल स्क्र एल वाई के साथ ब्रैकेट भी जीरो होगी और सिमिलरली एल स्क्र एल जेड के साथ ब्रैकेट भी जीरो होगी। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं भाई, इन जनरल हम लिखेंगे एल स्क्र एल वाई क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो आगे की जो ब्रैकेट है भाई हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसका पोजीशन के साथ क्या क्या रोल होता है, मतलब पोजीशन के साथ ब्रैकेट कैसे सोल्व होती है। फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम की लीनियर मोमेंटम के साथ ब्रैकेट कैसे सोल्व होती है, ये हम पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्यूटेटर को फिनिश कर देंगे और बाद में वेव फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।